कलाम की तरफ चलते हैं, जो कलाम मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाह रही हूँ वो है खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया का असली नूर, द ट्रू लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि दिवाली का सीज़न चल रहा है, दिवाली मनाई जा रही है, और आज बहुत से लोग जो हैं वो दिवाली की वजह से ही आज चर्च नहीं आए हैं। जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, आई एम श्योर आपको इनविटेशंस आए होंगे दिवाली की पार्टी के लिए, कि दिवाली की पार्टी पे आएगा, घर पे इनविटेशंस आए कि घर आइएगा, हमारे साथ दिवाली मनाइए। देखिए, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, ये जो हिंदूज़ के स्पेशली जो ये जो त्यौहार होते हैं ना, ये बड़े आंखों को अच्छे लगते हैं। जैसे होली है, बड़ा दिल करता है हमारा भी कि हम भी अपने आप को रंगों से भर दें, हम भी दूसरे पे रंग डालें। दिवाली है कि हम भी लाइटें जलाएं। बट अफसोस की बात यह है कि हम जो लोग हैं ना, स्पेशली हमारी जो फीमेल्स हैं, वो बहुत मुतासिर हैं इंडियन फेस्टिवल से। बिंदी लगा लेंगी, सिंदूर लगा लेंगी, मंगलसूत्र पहन लेंगी, चूड़े पहन लेंगी। और मुझे याद है कि एक दौर आया था पाकिस्तान में जब इंडियन ड्रामे बड़े चलते थे, तो उस दौर में ना मुझे याद है कि हमारे रिश्तेदार होते थे, उन्होंने सिंदूर लगाया होता था, मंगलसूत्र पहने। मैंने कहा, आप लोग क्या बन के घूम रहे हो? नहीं, वो ड्रामे में ऐसे ही पहनते हैं। मैंने कहा, वाह जी, काश तुसी बाइबल भी इस तरह जो है वो फॉलो किया करो। तो हम जो है वो बहुत जल्दी इन इंडियंस के जो ये रस्मुवात है ना, इनके ट्रेडिशंस, इनके रिचुअल से मुतासिर हो जाते हैं, और हमारा दिल करता है, हालांकि हम कहते हैं नहीं, हमारी नीयत नहीं थी, हमारी इंटेंशन नहीं थी, मगर इब्लीस ऐसे ही काम करता है आपकी ज़िंदगी में। आप दिए जलाने जाओगे ना, वो आपकी ज़िंदगी में अंधेरा ले आएगा। आज बहुत से लोग जो हैं वो दिए जलाने गए हुए हैं। देखिए, दिवाली क्या है? दिवाली का मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, अगर मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। ये निकला है वर्ड दीपावली से, एम आई राइट? दीपावली से। दीपा मतलब कि रोशनी या चिराग, और आवली का मतलब है एक लाइन, मतलब कि एक कितार बनी होती है, एक पंक्ति बनी होती है। तो ये क्या हुआ था कि रामायण बताती है, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं जिनको नहीं पता, और जो अपने आप को समझते हैं कि नहीं, ये तो हम सिर्फ एक लाइट फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, ये रोशनी का, ये लाइटों का एक त्यौहार है जो हम मनाना जा रहे हैं। रामायण बताती है कि जब उनका जो लॉर्ड रामा था, जब वो आया 14 साल के बाद रावण से लड़के, तो उसके साथ सीता और लक्ष्मण जो थी वो गए उसके साथ, और अयोध्या एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने उनको वेलकम किया, और वेलकम करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि दियों की जो है ना एक कितार लगाई हुई थी, एक लाइट, एक रो बना दी थी दियों की, कि ये आए हैं 14 साल बाद, मतलब कि रावण से लड़के, और इन्होंने जो है वो रोशनी को जो है अंधेरे के ऊपर जो है इन्होंने रोशनी से काबू पाया है, इन्होंने बुराई को जो है वो अच्छाई से काबू पाया है, इन्होंने जो है अज्ञान को ज्ञान से काबू पाया है। मतलब कि इन चीज़ों पे ये हावी आए हैं, बुराई पे हावी आए हैं, नफ़रत पे हावी आए हैं, बुराई मतलब कि अंधेरे पे हावी आए हैं। तो इस वजह से ये फेस्टिवल मनाया जाता था। तो मुझे बताएं, क्या आप वाकई हिस्सेदार बनना चाहते हैं ऐसे फेस्टिवल का? देखिए, मेरे साथ निकालिए, और मैं आपको कहा था कि मैं बाइबल में से आपको साबित करूंगी। 2 करंथियों निकालिए मेरे साथ, 2 करंथियंस, 2 करंथियों उसका 11 बाब और उसकी 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। 2 करंथियंस 11 वर्स 14 क्या लिखा है जी? और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। हिंदी में पढ़ दीजिए सिस्टर जी। 2 करंथियंस 11:14। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर, माइक जरा थोड़ा, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना, 2 करंथियंस 11:14 सॉरी यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। तो ये अचंभे की, ये तो अजब की बात है ही नहीं। इब्लीस का तो काम ही है कि वो अपने आप को उसने रोशनी का हम शक्ल बनाया हुआ है। हमने कितनी दफा सीखा है कि जितने भी इब्लीस ने चीजें जो ली हुई हैं वो चुराई हुई हैं। ही इज अ कॉपी कैट, शेरे बब्बर की तरह धाड़ता है।
तो ही इज अ कॉपी कैट, उसने अपने आप को हम शक्ल बना दिया है रोशनी का भी, फरिश्ते का। ये कलाम की बात है। तो हम क्यों ऐसे ईद त्यौहार बनाए जहाँ पे जो रोशनी है वो हमें अबलीस की तरफ से आ रही है, इन बुतों की तरफ से आ रही है। तो जो मेरा कहने का मकसद ये है कि हर रोशनी खुदा की तरफ से नहीं है। आमेन। कुछ रोशनियां जो हैं वो अबलीस की तरफ से भी आती हैं, और ये रोशनी आपके अंदर का जो पाप है, जो गुनाह है, ये उसको ख़त्म नहीं कर सकता, ये उसको निकाल नहीं सकती। जितने मर्जी दिए आप जला लें, दरबारों पे भी मुझे पता है जाके लोग दिए जलाते हैं, क्यों? अपनी दुआएं ताकि उनकी कबूल हो, ऐसा ही है। तो ये झूठे दिए जलाना बंद कर दें आज। खुदा आज आपसे ये नहीं कह रहा है कि आज आप जाके जो है वो दिए जलाओ। हर दिया आपके दिल की रोशनी को नहीं जला सकता, आपके अंधेरे को दूर नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी में जो अंधेरा है ना, उसको दूर नहीं कर सकता। सिर्फ एक जगत की ज्योति है, सिर्फ एक दुनिया का नूर है, यीशु, जो कि आपकी ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज उस यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले ले। यूहन्ना 8:12 निकालें मेरे साथ। यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12। हिंदी में पढ़ दीजिएगा सिस्टर जी। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर, हालेलुया, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। जो खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करेंगे, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहेंगे अजीज़ों। उनकी ज़िंदगी में हमेशा वो नूर जो कि यीशु है वो हमेशा रहेगा। 10 कुंवारियों का पता है आपका? हाँ, है, सबनों पता है। 5 क्या थी? इंग्लिश में लिखा है फूलिश, बेवकूफ थी। और बाकी 5 क्या थी? क्या थी? समझदार थी। तो जेड़ी 5 जो बेवकूफ थी ना, वो तो आज आई नहीं। मैं सही कह रही हूँ। वो आज क्या कर रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने जो उनके दियों में जो तेल डाला हुआ था ना, वो आज उस तेल को कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दुनियावी दिए जला रहे हैं आज, और वो तेल खत्म हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे? वो सिर्फ साल में एक दफ़ा उस तेल को वो इस्तेमाल करने के लिए चले गए हैं, उस फेस्टिवल को मनाने के लिए। मगर अजीज़ों, मेरे पास आज एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप वो 5 अक्लमंद कुंवारियां हैं जो आज यीशु की हजूरी में अपने दियों को लेकर आए हैं। हालेलुया। अपने लिए तालियां बजा दें। हालेलुया। बोले, मैं वो अक्लमंद कुंवारी हूँ। कुंवारी हो या कुंवारियां, कुंवारा नहीं, कुंवारी हो। यीशु की दुल्हन है आप, यीशु आपका दूल्हा है। हालेलुया। वो जो 5 बेवकूफ कुंवारियां थी ना, वो तो मनाने चली गई हैं लॉर्ड रामा की खुशी में दिए जलाने। मगर आप तो अपने दूल्हे यीशु को यहाँ पे जो है वो उसके इस्तकबाल के लिए, उसको वेलकम करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आपके दिए कभी नहीं बुझेंगे अजीजों, आपके दिए सारी जिंदगी जलते रहेंगे। हालेलुया। देखिए, ये जो दुनिया की रोशनी है ना, ये आंखों को बहुत चमकदार, मतलब कि ना, चमकता हुआ नज़र आता है कि सब कुछ अट्रैक्टिव लगता है। मगर ये आपकी ज़िंदगी में रोशनी नहीं लेकर आ सकती। रोशनी सिर्फ एक ही चीज़ लेकर आ सकती है, वो है मेरा और आपका यीशु। हालेलुया। उस यीशु को आज अपना निकालिए जी मेरे साथ। इफिसियों 5:8, इफिशियंस 5:8, इफिसियों 5:8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब ज्योति में, प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, मगर आप खुदावन में नूर हो। हालेलुया। पस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। बोले, मैं नूर का फर्जंद हूँ, मैं नूर का फर्जंद हूँ।
ये कलाम दोबारा क्यों आया? देखिए पिछले दफ़ा मैंने आपसे शेयर किया था लाइट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि प्रभु आपको खुदावंद यीशु मसीह बताना चाहता है कि आप नूर हैं, आपके अंदर वो रोशनी है। हालेलुया। आज उस रोशनी को आपने जलने देना है। आज उस दिए को जो आप खुद हैं उसको जलने दें। आमेन। देखें, ये जो दिवाली के जो दिए हैं ये तो सुबह तक बुझ जाएंगे, है कि नहीं? मगर खुदावंद यीशु मसीह ऐसी रोशनी आपकी ज़िंदगी में जो कभी नहीं बुझ सकती है। हालेलुया। और ना कभी बुझेगी। हालेलुया। देखिए, जो इस दुनिया के खुदा है ना, इस दुनिया के जो बुत हैं, वो आपसे रोशनी मांगते हैं। आप गए हैं ना रोशनी जलाने, दिए जलाने दिवाली पे, मत इनकरेज करें। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये दुनिया के इस बुत परस्ती में मत अपने आप को इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो लानतें, वो जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी पर आएंगी। स्पेशली जो लोग काम करते हैं, मुझे पता है ऑफिस में बड़ा मुश्किल होता है मना करना, बट कर दे मना। मैंने किया हुआ है। मैं अपने खुदा को तो नहीं नाराज़ कर सकती, दोस्तों को नाराज़ कर दूंगी, कोलीग्स को, बॉस को नाराज़ कर दूंगी, मगर मैं अपने खुदा को नाराज़ नहीं कर सकती। बड़ा मुश्किल होता है, मुझे पता है, इट्स वेरी टफ, बट आपको ना करनी है। किसके लिए? यीशु के लिए। आज ना करेंगे, मेरा ईमान है कि वही यीशु आपको अगली दफ़ा में प्रमोशन भी देगा, सरफराजी भी देगा, बढ़ोतरी भी देगा, ग्रोथ भी देगा। जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, जो इस दुनिया के जो खुदा हैं, जो बुत हैं, वो आपसे रोशनी मांग रहे हैं। उनके अंदर खुद तो रोशनी नहीं है, वो तो आपको कह रहे हैं जाके रोशनी जलाओ, जाके दिए जलाओ। ऐसा ही है। मगर मेरा और आपका यीशु ऐसा जिंदा खुदा है जो कि रोशनी और नूर को बांटता है। हालेलुया। वो कहता है कि अपनी रोशनी को दिखाओ, लोगों के अंदर चमकाओ। इसलिए तो फिर हम क्या गाते हैं, वो ओ कादर रब जो दीवे राह, गाइए, लोग का तो चानन मंगदा है, एक यीशु रादा चानन है जो सबनू चानन वंडदा है। ओ कादा रब जो दीवे राह, लोका तो चानन मंगदा है, एक यीशु रादा चानन है जो सबनू चानन वंडदा है। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दे। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु वो खुदा है जो आपकी रोशनी नहीं मांगता, बल्कि वो ऐसा खुदा है जो अपनी रोशनी आपको देता है। हालेलुया। इसलिए तो फिर हम कहते हैं कि यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा, उस यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दें।